अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रीडर कॉली मियां वाली की मैथ ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। इससे पहले बेटा हम 4.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। और कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेरी थी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो है वो सर बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है कि वाई इन जनरल a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्र माइनस बी स्क्र। असल में यहाँ पे ना ए और बी जो हैं वो दो कोई से मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं चैप्टर पढ़ रहे हैं ना मैट्रिक्स का, तो ए और बी कोई से दो मैट्रिसेस हैं। तो इन जनरल जो हम रियल नंबर करते हैं ना, तो ये तीनों फार्मूले जो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, ये रियल नंबर में तो एप्लीकेबल होते हैं ना, उनको हम अप्लाई कर सकते होते हैं। जैसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रियल नंबर में तो ये फार्मूला होता है, लेकिन मैट्रिसेस में यहाँ इसकी इक्वल क्यों नहीं कर सकते? इसका पार्ट नंबर 1 मैंने आपको करा दिया था, और पार्ट नंबर 3 जो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यों इसकी इक्वल नहीं होता, तो वो हम करने लगे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि ये इसकी इक्वल क्यों नहीं होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए। इसी तरह बी को जब माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ना, ये वाली जो टर्म है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल क्यों नहीं आती? उसके पीछे रीज़न ये है बेटा कि अब जहाँ पे ए बी है और आगे पड़ा हुआ है बी ए, अब ए बी और बी ए मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। वैसे रियल नंबर में तो ए बी और बी ए सेम होते हैं ना, लेकिन मैट्रिसेस में ये इक्वल नहीं होते। इस वजह से इनको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिस वजह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3/4, यानी कि इसकी 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, तो आपने फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है आपने। तो आपको बेटा पहले मैंने बताया कि जो ट्रांसपोज होता है उसका मतलब होता है कि आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ए पड़ा हुआ है 3/4 ऑर्डर का। नीचे मैंने इसके ना लोअर राइट पे मैंने इसका ऑर्डर लिखा हुआ है मैट्रिक्स का 3/4। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 का, यानी कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? ट्रांसपोज बन जाता है। जैसे मैट्रिक्स ए है ना, उसकी पहली रो थी -1 2 3 0, तो उसको हमने जब कॉलम में चेंज किया -1 2 3 0 कॉलम बना दिया, तो वो ट्रांसपोज बन गया मैट्रिक्स। अब ये इन दोनों मैट्रिक्स का आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहला पार्ट जो था ना वो था ए इंटू ए ट्रांसपोज आपने फाइंड करना था। तो पहले मैट्रिक्स ए रखें और फिर उसके बाद में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये दूसरा मैट्रिक्स रखते हैं। दोनों का आप ऑर्डर लिखें साथ ही। पहले का ऑर्डर 3/4 है, दूसरे का ऑर्डर 4/3 है। मैंने कहा था कि जब दरमियान वाली दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो दरमियान में दोनों का 4 आ रहा है तो उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने का मेथड भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि कैसे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम। यहाँ पे देखें ना, पहली रो में आता है -1 2 3 0, और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में आता है -1 2 3 0, सेम वैल्यू आती है। तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि पहली टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दरमियान में प्लस, फिर दूसरी को दूसरे के साथ। जिस तरह मैंने नीचे मैट्रिक्स में पहली वैल्यू जो लिखी हुई है -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। इसी तरह आपने इसकी जो जितनी भी टर्म्स होती हैं जिस तरह मैंने पुट की हुई हैं, आपने इस तरह इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 14 5 22 5 9 5 22 5 और 44। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का बाकी दो पार्ट पड़े हुए हैं ना, जिसमें ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करना है। अब हमने क्या किया था कि पहले ए का मैट्रिक्स लिखा था और फिर ए ट्रांसपोज रखा था ना। तो आपने क्या करना है कि अब आपने ए ट्रांसपोज को पहले रखना है और उसके बाद ए को, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इसी तरह इसका जो आखिरी पार्ट पड़ा हुआ है ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज, यानी कि पहले आपने एक बार ट्रांसपोज ले लेना है ना, फिर दूसरी बार दोबारा उस ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले लेना है।
तो आप ये देखेंगे कि जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना ए, सेम वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। तो ये अपने बेटा इसका आपका होमवर्क है, आपने खुद इसको करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। तो आपने एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो मैं करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने खुद करना है, आपका होमवर्क है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 2x - 3a = b। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको a और b की वैल्यू गिवन है। a और b दो मैट्रिक्स हैं। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 3a = b। अब a और b जो है मैट्रिक्स हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ आपको गिवन है, तो a और b की जगह मैट्रिक्स पुट करते हैं। अब आ जाएगा 2x - 3 इंटू मैट्रिक्स a = 2 - 3 1 5 4 -1। तो अब आप 3 और a की जगह a की a मैट्रिक्स पुट कर दें, इक्वल टू मैट्रिक्स b उसकी वैल्यू पुट कर दें। अब जो 3 है वो आपके पास एक स्केलर कांस्टेंट स्केलर नंबर है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी स्केलर नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हर एलिमेंट के साथ वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। तो तीसरे स्टेप में देखें 2x - 3 + 3 वाले को 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 6 बन गया, 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 बन गया, 3 जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -6 बन गया, 3 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 बन गया, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बन गया, और 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 15 बन गया। तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई 2x माइनस इंटू मैट्रिक्स 6 9 -6 -3 3 15 = मैट्रिक्स b 2 - 3 1 5 4 और -1। अब आपने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स पड़ा हुआ है उसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। अब मैट्रिक्स जो है वो माइनस के साथ पड़ा हुआ था, तो राइट हैंड साइड पे जाके जिस तरह आम वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती है ना, तो मैट्रिक्स भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x = मैट्रिक्स 2 - 3 1 5 4 -1, जो उधर पहले मैट्रिक्स पड़ा हुआ था b था, और आगे आपने कर देना है +6 9 -6 -3 3 और 15, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स था, जो आपने राइट साइड पे जाके उसको पॉजिटिव कर दिया था। अब उसमें जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड तभी किया जा सकता है जब दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो। यहाँ पे दोनों का ऑर्डर सेम है, दो रोज़ और 3 कॉलम्स हैं दोनों मैट्रिक्स की। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप, यानी कि जो सेम एंट्रीज़ पड़ी हुई है ना, एक जो जिस जगह पे एंट्री पड़ी हुई है, तो दूसरे मैट्रिक्स की उसी जगह वाली एंट्री में उसको ऐड कर देंगे और उसी जगह पे लिख देंगे। जैसे पहले 2 है और दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू 6 है, तो 2 + 6 हो जाएगा। इस तरह तमाम एंट्रीज़ को एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे, और ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x = 8 6 - 5 2 7 और 14। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आपके पास 2x पड़ा हुआ है, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 2 डिवाइड होगा तो वो बन जाएगा 1/2। अब 1/2 भी एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के अंदर, तो मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, तो 8 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइड जब होगा 8 के साथ तो 4 बन जाएगा। 6 के साथ 2 जो डिवाइड होगा तो वो बन जाएगा 3 -5/2 हो जाएगा, और 2 पे डिवाइड हो गए 1 7/2, और 14 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह आपने x की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह बेटा आपकी 4.1 जो है, जितने क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 को स्टार्ट करेंगे, उसका जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए बेटा खुदा हाफिज़। जो चीज़ें इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने लाजमी उसको अटैम्प्ट करना है। खुदा हाफिज़।